ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज राम कथा में रामायण को एक मानसरोवर कहा गया है। इस मानसरोवर के 4 घाट हैं। रामायण के मानसरोवर के 4 घाट हैं। जिस तरह के 4 घाट, हाँ 4 घाट इसके हैं, उसी तरह रामचरितमानस पे भी 4 घाट हैं। एक घाट पर भगवान शिव जी और पार्वती जी कथा कहते हैं। दूसरे घाट पर जागबल जी महाराज भरद्वाज जी को कथा कहते हैं और तीसरे घाट पर कागभुसुंडी महाराज गरुड़ जी को कथा कहते हैं। अंतिम चौथे घाट है जिस पर तुलसीदास जी अपने मन की बातें कहते हैं। रामचरितमानस में भगवान शंकर जितना बोले हैं, उनके वे सब सूत्र अलग रखने में आए हैं। छोटी सी पुस्तिका तैयार करने में आए तो वेदांत के शिखर की पुस्तक तैयार होती है। कारण यह है कि शंकर जी ज्ञान के घाट पर बैठ करके कथा कहते हैं। शंकर जी ज्ञान के घाट पर बैठ करके कथा कहते हैं, इसीलिए उसमें परम तत्व ज्ञान और वेदांत दिखाई पड़ता है। जबकि जागबल जी महाराज कर्म घाट पर बैठ करके कथा कहते हैं, इसलिए उसमें कर्म का सिद्धांत बहते हैं। और कागभुसुंडी महाराज भक्ति की भूमिका पर बोलते हैं, इसलिए उनमें भक्ति भाव और प्रेम भरा हुआ है। लेकिन तुलसीदास जी केवल शरणागत घाट पर है और शरणागत घाट पर बैठ करके कथा कहते हैं। यह 4 किनारे हैं: ज्ञान, कर्म, भक्ति और शरणागति। जिनको ज्ञान में रस हो उन्हें रामायण आनंद दे सकती है। जिन्हें कर्म में रस हो उन्हें भी रामायण आनंद दे सकती है, और जिसको भक्ति में रस हो उन्हें भी रामायण आनंद दे सकती है। पर तुलसीदास जी कहते हैं जो कलयुग में इन तीनों में उत्तम केवल शरणागति है। इसलिए जिनकी शरणागति में निष्ठा हो उन्हें भी रामायण उतना ही आनंद प्रदान करती है। कोई वेद शास्त्र कुछ भी नहीं है, रामायण भागवत गीता कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी पवित्रता नहीं है, तो कुछ भी नहीं। जे श्रद्धा संबल रहित, अगर श्रद्धा है तो सब कुछ। इस प्रकार यह सरोवर है। आपकी श्रद्धा है, 4 घाट हैं, किसी घाट में जाकर के स्नान करो, फल जो है बराबरी ही मिलेगा। जितना शक्ति, जितना श्रद्धा के साथ जिस घाट पर पहुंच जाओ, जिस घाट पर जाने में आसानी हो, तो आसानी घाट तो वही है, शरणागत है।
तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे कि अर्जुन, नहीं कुछ समझ में आता है तो शरणागति ले लो, मेरे शरण में आ जाओ। सर्वे धर्मान परित्यज्य। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की लाइन में आप नहीं जा सकते हो, वैसा कर्म नहीं कर सकते हो, तो हाथ जोड़ लो, भगवान की शरण में आ जाओ और राम नाम की माला फेरना शुरू कर दो। वही सब है। प्रभु, मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मैं कलयुग केवल नाम आधारा, मैं आपका नाम का सिमरन करता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। और इसी में श्रद्धा, सबरी की श्रद्धा थी तो जूठे बैर भगवान को खिला दिए, ये श्रद्धा भाव से खिलाई थी। और श्रद्धा भाव को भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि प्रेम से उसने खिलाई थी ना। तो 4 घाट वाले ये रामचरितमानस है। अब जिस घाट में स्नान करो ये आपके ऊपर डिपेंड है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से भी संसार में पिता को, व्यवहारिक दृष्टि से भी संसार में पिता को किस प्रकार रहना है, अब पुत्र को किस प्रकार रहना चाहिए, इसका स्पष्ट उदाहरण रामायण में दिया गया है। आज समाज में पिता पुत्र के संबंध बिगड़ गए। हमारे समाज में युवक लोग माता पिता की बात को अस्वीकार करते हैं, या फिर माता पिता के विचार युवकों को पसंद नहीं आता। युवकों को बर्ताव माता पिता को पसंद नहीं है। ऐसे जीवन में सुधार हेतु एक बार रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। भाई भाई के संबंध कैसा हो, भाइयों के बीच में कैसा भाव और प्रेम होना चाहिए, ये रामायण में स्पष्ट लिखा है। और इन सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, जो आज के युग में बहुत जरूरी है। इतना सुंदर दृष्टांत रामायण में दिया है जो बार बार मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय है खराब। और किसी पत्नी को आप शिक्षा देते हो तो गुस्सा के फायर हो जाएगा। किसी के पति को आप कुछ अगर कहो, ज्ञान की बातें कहो, अरे ये क्या बोलेगा, कुछ नहीं, आपकी बात को मजाक में उड़ाएगा। इसलिए चर्चा अल्प मात्रा में कर रहा हूं। आज से ज्यादा चिंतित स्थिति दाम्पत्य जीवन की है। जितने आदमियों का दाम्पत्य जीवन सुखी है, कितने आदमियों को दाम्पत्य जीवन सुखी है, देखो। कभी पति गुस्सा करता है तो कभी पत्नी गुस्सा करती है, पति की बात नहीं मिलता है तो पत्नी की बात नहीं मिलती। पति पत्नी बाहर से जितना सुखी है वह अंदर से दुखी है, लेकिन आपके सामने में प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि आपस की बात है, ये बात दूसरे को नहीं बताते। या पति पत्नी में क्या हो रहा है आप पूछ नहीं सकते हो, पूछोगे तो विपरीत बातें करेंगे, क्योंकि ये कलयुग का समय है। और कलयुग में कल की अवतार होगा, ये भी जानते हैं, 10वां अवतार। कई लोग कहते हैं कलयुग पूरा हो गया है, अभी तक कोई अवतार क्यों नहीं हुआ। कहते एक बात कह सकते हैं कि भगवान अवतार लेने के लिए कब से आकाश में आए हैं, अवतार लेने के लिए बिल्कुल तैयार है।
पर उन्हें जन्म लेने के लिए योग्य माता पिता नहीं मिल रहे, इसलिए वह यहाँ स्थित है। उन्हें जब योग्य माता पिता दिखाई देंगे तो अपने आप अवतार लेंगे और आपको ज्ञान प्राप्ति कराएंगे। पिता हो तो दशरथ, कौशल्या जैसे, वसुदेव देवकी जैसी दंपति का देखो, इतना कष्ट सहन करके कैसे समय को व्यतीत किया है। वह परमात्मा निराकार से निराकार में आएंगे। ईश्वर की अवतार के इच्छा करने से पहले हमें अपने आप को सुधारना है, अच्छे दंपति जीवन लाना है। किसके गर्भ से उन भगवान की अवतार होगी, चाहे कल की अवतार हो या कोई अवतार, आखिर वह तो भगवान ही होंगे ना। मनु शत्रुपा ने कितनी तपस्या की, एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की तो भगवान दर्शन दिए, और जो मनु शत्रुपा ने मांगे तो दूसरे जन्म में राम जी का अवतार हुआ। हाँ, उसी तरह हम लोग को अभिलाषा, इच्छा रखनी चाहिए जो हम ऐसी सद्बुद्धि बनावे, ऐसे दाम्पत्य जीवन जीने का कोशिश करें कि हमारे घर में भगवान का अवतार हो, हमारा दाम्पत्य ईश्वर को निमंत्रण दे सके, वैसा बनाओ। राम राजभवन में यह चित्रकूट की छोटी सी झोपड़ी में रहे। उनकी दाम्पत्य जीवन को आपको पूरा चरित्र पढ़िए, कितना अद्भुत था। एक झोपड़ी में राम और सीता जी रहते थे। और लक्ष्मण जी कैसे रहते थे? रामचरितमानस ने महत्व की बात यह कही है कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, पति पत्नी कैसे जिए, कैसे परिवार के अंदर में चले, वह शिक्षा जो है रामायण में लिखा हुआ है। आज कोई पति किसी पत्नी को कहे जो कंदमूल खा करके रहो, आज खाना नहीं मिलेगा, तो सारे बर्तन लेकर के फेंक दे। घर में खाना नहीं मिलेगा, हमारी चॉइस की खाना होना चाहिए। सीता जी कैसे रहती थी? सीता जी कैसे कंदमूल खा करके रहती थी, बताओ। रामचरितमानस मुझे ज्ञान दिया है कि अगर पति दुखी है तो पत्नी को भी दुखी जीवन ही व्यतीत करना चाहिए। पत्नी दुखी है तो पति को भी दुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। ले दुख काटना दोनों में नहीं चाहता, न पत्नी चाहती है न पति चाहती है। हमें ऐश मौज चाहिए, तो आप भगवान जैसे कैसे होगा? आपके घर में भगवान कैसे आएंगे? हाँ, भगवान को देखना चाहते हो, भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हो, पुत्र भाव से देखना चाहते हो, तो दाम्पत्य जीवन अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं राम को देखा जाए, सम्राट का राजकुमार, अयोध्या की अधिपति, छोटे से छोटे व्यक्ति से प्रेम करना, हमें इतनी ऊंचाई मिले, प्रतिष्ठा मिले। प्रतिष्ठा की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। अयोध्या राजा दशरथ की बेटा होते हुए भी एक छोटे से बच्चे के साथ खेलते थे। जनकपुर में रास्ता किसको पूछे? बच्चे से ही ना, तो दिखाओ जनकपुर कहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। अब भगवान को उंगली पकड़ के धनुष यज्ञ में ले गए। कौन ले गया? एक बच्चा ने ले गया। इतने बड़े राजकुमार होकर के बच्चे को उंगली पकड़ते हैं और बच्चे के साथ चलते हैं, बच्चे के साथ प्रेम करते हैं। तो जो प्रेम राम जी के पास में है, वह प्रेम हमारे और आप में होना चाहिए।
उस प्रेमता से किसी और के बच्चे को देखो। अपने बच्चे तो बहुत प्यारे लगते हैं, दूसरे को बच्चे आपको अच्छे नहीं लगते। आपके बच्चे थोड़ा शैतानी कर दे तो बहुत अच्छा है, और दूसरे बच्चे शैतानी करे तो मारने के लिए दौड़ोगे, शिकायत करो नहीं। बच्चे तो दोनों बराबरी है। आप अपने बच्चे को भी समझाओ कि अच्छे मार्ग पर चलो, शैतानी मत करो। जब तक आप अपने बच्चे को नहीं कहोगे तो दूसरे बच्चे को आप कैसे कहोगे? पहले तो अपने को संभालो। और एक एक पिता अपने अपने बच्चे को संभाल लेगा तो बच्चे शैतानी करेगा ही, यही बात है। क्योंकि बच्चे का तो आज़ाद की अवस्था है 15-16 साल के अंदर में, तो संभालना तो पिता का कर्तव्य है, यही बात है। माँ की ममता है, पिता को जो है संभालना है, तो पिता बनो राम जैसा। तो इसीलिए तो आप कहते हो जो तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चौसखात में। सारे व्यवहार भगवान ने अच्छे किए हैं, इसलिए उनको मैंने पिता स्वरूप माना है, भाई स्वरूप माना हुआ है। ऐसे राम जी का ये रामायण है, रामचरितमानस है। इस रामचरितमानस में स्नान करो तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तो आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।